अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है जावा का, वो है हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए अपने प्रोपोजल का जिक्र करते हैं, सरकार के साथ साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि क़तरातिल अमतार। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पास, ठीक है जी, हमने यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करना है। हमने इसकी डेटाबेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं और यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करने के साथ साथ हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। ये मैं प्रोसीजर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। शॉर्ट टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इसको यूज़र नेम का यू नेम कर देता हूँ और यहाँ पे यू पास लिख देता हूँ ताकि पासवर्ड नेम मैंने इसके अंदर लिख दिया जी वसीम, पासवर्ड 12345 कर दिया। ठीक है जी, ये मैंने सिंपल सा डाटा जो था ना इसके अंदर, जैसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यहाँ पे मैंने इसको यूजर के नाम से टेबल बना दिया, सेव कर दिया। इसको डन हो गया जी। मैंने इसको फाइल को अपने पास सेव कर दिया। फाइल का नाम मैंने अपने पास यहाँ पे रख दिया p.accdb। ठीक है, एक्सेस की डीबी है तो p.accdb आ जाएगी यहाँ पे। इसके साथ हमने आज इसको देखना जी, कोड सिनेरियो को बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने तवज्जो इधर रखनी है अपनी कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ना चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। एक डीबी आ गई है। डीबी के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए डेट इज कॉल्ड द ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स है जी एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूटिलाइज कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर्स हैं ये आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। MySQL के अपने होंगे, हर डीबी के अपने अपने ड्राइवर्स वेंडर्स ने दिए होते हैं। तो ये डॉट जार फाइल्स के ड्राइवर्स हैं, इसको आप लोगों ने इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर देना और मेरी कोशिश होगी मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा पोर्टल पे। तो साथ साथ इसको आपने अपने पास रख लिया। मैंने इसको LIB के नाम से, लिब के नाम से एक फोल्डर में इसको सेव कर दिया। अब इस तरह के काम को वेरीफाई करने के लिए मुझे अपने कंसोल को भी बताना पड़ेगा मेरे पास लिब का फोल्डर है। तो आप ये सिंपल मैंने कमांड्स लिखी हुई है ये काम चलने आने के लिए। जब मैं ये कोड सारा आपको समझा दूंगा फिर आपको बता दूंगा इसके अंदर हमने कैसे चलना है। आपने सिंपल यहाँ पे बात स्टार्ट हुई है तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं जी फॉर एग्जांपल CMD के ऊपर। ठीक है जी, ये CMD के ऊपर जाके हमने यहाँ पे आपने लिखना है ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट बेशक यहाँ से करें इको पाथ। ये मैं सारे स्टेप्स इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वेरीफाई हो। यहाँ पे ना ये पाथ आ रहा है अपाचे टॉम कैट अपना, आपका हो सकता है कुछ भी ना आए यहाँ पे अगर आपने सेट नहीं किया। तो यहाँ पे आपने पाथ सेट करना है, सेट क्लास पाथ, आगे डॉट कॉलन, यानी हमने अपने लिब का पाथ इसको देना था। और स्टैटिक का मतलब है उसको जितनी फाइल्स है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ये डॉट का मतलब ये होता है, डॉट और कॉलन लगा दिया कि जो भी क्लास पाथ पहले से सेट है उसको एज इट इज रहने दे और इसके बाद जो हम लिखना चाह रहे हैं उसको आप कंसीडर करें। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी से आगे हमारे पास LIB की डायरेक्टरी है। LIB के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी हमें कंसीडर करनी है। ठीक होगा जी, ये हमारे यहाँ से हम इसे एंटर करते हैं, फिर हम इसे इको पाथ करके चेक करते हैं। तो अब देखें तो अगर तो ये आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे आउटपुट में, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब कोडिंग की तरफ आना है। सबसे पहले कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए, स्टेप बना दिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सबसे पहला स्टेप ये है जी कि इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस। क्या रिक्वायर्ड पैकेज? java.sql डॉट स्टैटिक। ठीक है, सबसे पहले ये आपने दिखाना। मैंने क्लास बनाई है पिज्जा डीबी के नाम से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने कनेक्शन और स्टेटमेंट जो है ना ये इन दोनों का भी मैंने नल किया। इसके बारे में बताते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होता है जी, हमने इंपोर्ट किया स्टेप 1 में, उसके बाद हमने जस्ट इसको यूटिलाइज करना। ये हमने डिक्लेरेशन करवाई अभी, इसको इनिशियलाइज करवाया नल से। तो ट्राई का लगाया हमें। इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे फंक्शन है जो कि एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। तो इट मीन्स हमें या तो खुद इसे थ्रोस करना पड़ेगा या इसे ट्राई कैट से कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 2 के अंदर हमारे पास क्या था जी, लोड ड्राइवर्स, वो हम करवा के आ चुके हुए हैं। स्टेप 3 के अंदर मैं मेंशन किया हुआ है कि जी ओपन अ कनेक्शन मेंशनिंग ड्राइवर नेम एंड डेटाबेस लोकेशन।
तो आपने अपना यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देनी है। यहाँ पे इसके पास मौजूद होता है ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन था ना, हमने इसका बनाना जा रहे हैं। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के साथ हमने आगे लिख देना है, ये इसका सिग्नेचर है, ये एज इट इज नहीं आएगा, जेडीबीसी यू कैन एक्सेस, जेडीबीसी यू कैन एक्सेस, ये हम एज इट इज ही इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। जेडीबीसी कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन, ये जो पाथ है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव पाथ, हमने रिलेटिव पाथ यूज किया जो कि जहाँ पे मेरी ये फाइल मौजूद थी, ये फाइल मेरी जिस जगह मौजूद है उसी जगह मेरी ये डेटाबेस भी मौजूद है p.accdb के नाम से। और अगर मैं रिलेटिव पाथ यूज नहीं करना चाह रहा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ यूज करना पड़ेगा, जिसको मैंने ऊपर लाइन में कमेंट किया हुआ है। तो आपने अगर एब्सोल्यूट पाथ भी यूज करना हो तो उसका मैकेनिज्म ये है कि आपको डबल फॉरवर्ड स्लैशेस यानी टेट्रा टाइम आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैशेस 4 टाइम्स। तो उसके बाद आपने इसका कोड को इस तरीके से मेंशन कर देना यहाँ पे, यानी ये पूरा पाथ आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो डबल बैक स्लैश के साथ ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ये इसके सिग्नेचर। अच्छा, दूसरी चीज ये है जी, अगर आपकी डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड हो तो फिर हम इसे कॉलन कॉमा लगा के यूजर नेम और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पासवर्ड भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। मेरी इस डीबी के अंदर कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं था तो मैंने इस तरीके से इसके कोई भी वो क्रेडेंशियल नहीं लगाया, लेकिन मैंने कमेंट में इसलिए लिखा ताकि आपको व्यू हो सके कि काम कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप था जी हमारे पास इसको java.sql, दूसरा था हमारे पास लोड ड्राइवर्स, तीसरा हमारे पास क्या आया था, हमने कनेक्शन स्टैब्लिश करना था। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने आगे डिस्प्ले कर दी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, स्टेप नंबर 4 क्या है, हमारे पास स्टेप नंबर 4 आएगा हमारे पास जी, गेट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट दैट यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट क्यूरी। यानी इस स्टेटमेंट 4 के अंदर और 5 तकरीबन सेम ही है, इसके अंदर क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यानी एक ही चीज़ है ये दोनों। तो इसको हमने क्या करना है जी, यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम बेसिकली। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज दैट इनेबल यू टू सेंड द एसक्यूएल कमांड्स एंड रिसीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है जी। ये हम डेटाबेस से डाटा रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, राइट एंड एग्जीक्यूट अ क्यूरी। हम एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी को, तो क्यूरी हम पहले लिखने के सेट क्वेरी फ्रॉम यूजर की डीबी बनाई थी हमने, और ये करने के बाद हमने एसक्यूएल के अंदर से सेव किया, ये जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास करेंगे, किसको, स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट लगा के एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे। डॉट लगा के एग्जीक्यूट क्यूरी का मतलब जो क्यूरी हमने लिखी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेट का जो हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इसको सेव कर देगा। रिजल्ट सेट बेसिकली अपने पास क्या करता है, वो सारे रिजल्ट्स अपने पास सेव करके रखता है जो कि हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू आ रहे होते हैं। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी ना ऊपर मेंशन की हुई है, आप यहाँ से स्पोर्ट से इसको देख भी सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम रिजल्ट्स, यानी ये सारा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने दोबारा मैं रिवाइज कर दूं, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ड्राइवर को ठीक किया, हमने उसका कनेक्शन स्टैब्लिश किया, क्रिएट स्टेटमेंट की हमने क्यूरी, हमने क्रिएट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, इसके बनाने के बाद हमने क्यूरी लिखी। अब क्यूरी के बाद हमने उस क्यूरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करेंगे एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, rs डॉट नेक्स्ट लिख के हमने वाइल को चलाया, जब तक वो डाटा आता रहेगा, सारा डाटा हम यहाँ पे जिस तरीके से चाहें उसको गेट स्ट्रिंग से गेट इंट से हम उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे यूज करनी है, ये आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास और यूनियन ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो आप इसको इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करके भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जस्ट जो डाटा उसके अंदर सेव था, अब वो डाटा मैं इसके अंदर सेव भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर देंगे तो जो चीज़ मैंने अपडेट करवानी है वो भी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल निशान लिख देता हूँ, और यहाँ पे उसका जो भी पासवर्ड लिखना चाहूँ, इसका मैंने फॉर एग्जांपल इसका पासवर्ड लिख दिया 87654, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से अनकमेंट कर देता हूँ तो अब ये इंसर्ट इनटू की क्यूरी भी चल जाएगी, तो यानी डिलीट की भी चल जाएगी, ये रीड भी कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं, हम इसके अंदर सारी फॉर्म करवा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, स्टेप 8 है,
इसके अंदर हम सारे कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग था कैच वगैरह का उसको स्टेटमेंट को मैच कर देंगे। ये सिंपल सा कोड है जी। ये इस तरह का कोड, ये समझ लें मास्टर एग्जांपल है इसकी कि आप इस तरह के कोड से आप जितनी तरह की प्रॉब्लम चाहें रिजोल्व कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको चला के चेक करवा देता हूँ, मैग्नीफाई कम किया जाता है तो इसको चला के चेक कर लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से हमने यहाँ से हमने जाना है जी जावा सी स्पेस, हमारे पास इस फाइल का नाम था पिज़्ज़ा डॉट जावा। इसको एंटर करते हैं, वो कंपाइल हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है जावा स्पेस पिज़्ज़ा। तो अब हम इसे चला के चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद सी चीज़ें वो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसके एक्सेस की डीबी दोबारा ओपन करता हूँ, जो डाटा मैंने सेव करवाया था। तो यहाँ से इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं जी। ये जो डाटा इसके अंदर मौजूद था, ये सारा डाटा इसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है जी, ये सारा डाटा। अब ज़ीशान जो सा था बाद में आया और हमने डिस्प्ले पहले करवाया हुआ था, इसलिए ज़ीशान अभी डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी डिलीट की क्यूरी भी है। हम डिलीट की क्यूरी में फॉर एग्जांपल यहाँ से ज़ीशान को ही अगर डिलीट करना चाहें यहाँ से, तो ज़ीशान यहाँ से डिलीट होगा, लेकिन पहले हम डिस्प्ले करवा लेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल करवा देते हैं सामा। ठीक है जी, सामा को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। तो या बेशक अब इसको नहीं चलाते ताकि हमें एम्बिग्यूटी क्लियर रह सके। हम दोबारा आते हैं जी, डिलीट करने वाली क्यूरी को देख लेते हैं। यहाँ से हमने दोबारा इसे कंपाइल किया, दोबारा इसे चला कर चेक कर लें। ज़ीशान अब आया, लेकिन अब हमने इसे डिलीट कर दिया हुआ है डीबी में से। तो हम इसको यहाँ से देखें जी, वो डिलीट हो चुका होगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा लेक्चर है हमारा। इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। इसके सिंपल से क्यूरीज हैं इसके अंदर, आप जिस तरह का इसके अंदर डाटाबेस को इंक्लूड करना चाहें वो